हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आस्था को देखते हैं जो लूसियस को बोल रहा था कि क्या हुआ, अब कौन ज्यादा एडवांटेज में है। तब लूसियस स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी जगह टूट के बिखर जाती है। यहाँ पर पूरा क्लोवर किंगडम टूट रहा था, लेकिन इस भयंकर तबाही के बीच किंग को सिर्फ अपने कैसल की पड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स सारे सिटीजन्स को रेस्क्यू कर रहे थे। क्लोवर किंगडम में इतना कुछ हो रहा था, इसलिए यूनो को समझ ही नहीं आता है कि लूसियस क्या करने का ट्राई कर रहा है। तब यहाँ पर आस्था यूनो को बोलता है कि लैंड ऑफ द सन में एक ऑसम पर्सन ने मुझे बताया था कि लूसियस अपनी सोच को रियलिटी में बदलने के लिए आसमान के ऊपर से एक बहुत बड़ा स्पेल कास्ट करने का प्लान कर रहा है। तब हम देखते हैं पूरा कैपिटल टूट के बिखर जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ पर सारे लोग देखकर समझ चुके थे कि ये इस दुनिया का अंत है। फिर हम देखते हैं रिल को, जिसके सामने लूसियस का एक क्लोन था। यहाँ पर रिल पूरी जगह को देखकर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर है, मानना तो पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वेंजेंस और शार्लेट को, जो बहुत ही ज्यादा डैमेज थे क्योंकि लूसियस के क्लोन ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पीटा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये लोग हार नहीं माने थे। ये लोग कुछ भी करके इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए अभी ये लोग मर नहीं सकते। तब सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं आस्था और यूनो को। आस्था यहाँ पर बोलता है, हमें लूसियस की मेन बॉडी को ढूंढना पड़ेगा और उसको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं रिल ने एक बात कही थी कि लूसियस जिनको थ्रेट मानता है उनके पास लूसियस को हराने का एक चांस है। तब सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर आस्था रिल की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं और तुम यूनो लूसियस को हरा सकते हैं। तब लूसियस के 4 क्लोन इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग तुम्हें जाने देंगे। तभी हम देखते हैं आस्था के आगे एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से जोरा, नीरो, चार्मी और फिनराल निकल आते हैं। ये सब लोग लूसियस के उन क्लोन्स को रोक रहे थे। फिनरल यहाँ पर बोलता है, जैसा मैंने बोला था आस्था, तुम हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हो। फिर यहाँ पर बाकी ब्लैक बुल्स बोलते हैं, ये सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो और आगे जाओ। तब हम लोग बाकी ब्लैक बुल्स को देखते हैं। गोच यहाँ पर मरी को पकड़ के रिल के सामने खड़ा हो जाता है और गोच के सामने था लूसियस का एक क्लोन। दूसरी तरफ ग्रे और मिमोसा लूसियस के दूसरे क्लोन के साथ फाइट करने के लिए आ चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं इसके पीछे नोएल और आस्था की फाइट चल रही थी। फिर हम गॉर्डन को देखते हैं, जो वेंजेंस और शार्लेट को बचाने के लिए आ चुका था। यहाँ पर गॉर्डन इनको हील भी कर रहा था और लूसियस के क्लोन के साथ फाइट करने के लिए रेडी था और यहाँ पर सबसे ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद हम नाच और इचिका को देखते हैं, जो कैप्टन यामी को बचाने के लिए आ चुके थे। यहाँ पर नाच और इचिका के अगेंस्ट में था लूसियस का एक क्लोन और मॉर्गन, और हेनरी यहाँ पर ब्लैक बुल्स के बेस की हेल्प से लूसियस के क्लोन और बाकी एंजल्स को बहुत अच्छे से पीट रहा था। तब हम आस्था और यूनो को देखते हैं, जो लूसियस के उन क्लोन्स को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं और लूसियस की मेन बॉडी की तरफ जाते हैं। और हम देखते हैं क्रिम्सन लायन के मेंबर्स, जिन लोगों ने मीरियोलियोना की खातिर अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर एक पर्सन बोलता है, अभी हम सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं, लेडी मीरियोलियोना। तभी हम देखते हैं मीरियोलियोना अटैक करने के लिए जाती है मॉरिस के ऊपर। यहाँ पर मॉरिस हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे सभी अनोइंग साथी मारे जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें असली लिविंग शील्ड्स दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मॉरिस यूज करता है अर्थ मैजिक का मार्च ऑफ होली फूल्स। यहाँ पर मॉरिस बहुत सारे मिट्टी के सोल्जर्स बना लेता है और ये सभी लोग मीरियोलियोना के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन मीरियोलियोना अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, वो इनको टच भी नहीं करती है और ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन और ये सभी सोल्जर्स इंसेसेंटली फास्ट रिजेनरेट भी कर रहे हैं। मॉरिस यहाँ पर बोलता है, तुमने जिस तरह से अपने साथियों को सैक्रिफाइस करके खुद को टॉप में पहुंचाया है, वैसे मैं खुद को भी जोड़ता हूँ। फिर यहाँ पर मॉरिस सोचता है, जो पर्सन खुद की प्रॉपर्टीज में कमजोर होता है वही दूसरों को हौसला देता है। ऐसा पर्सन खुद कुछ अचीव नहीं कर पाता और धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है और ह्यूमंस को दुख होता है, उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ऐसा ही है तो उनको मेरा रिसर्च मटेरियल बन जाना चाहिए था। मेरे मैजिक के लिए फ्यूल के हिसाब से काम करने पर उनको अपनी जिंदगी का मकसद मिलता। लेकिन इन नासमझों को जोड़ने से भी मुझे इस दुनिया के नेचुरल लॉ से पार नहीं मिला। फिर भी मैं टिका रहा, मैं टूटा नहीं, एंड एज अ रिजल्ट गॉड ने मुझे चोज किया। यहाँ पर मॉरिस चिल्लाकर बोल रहा था कि लूसियस ने उसे ऐसा मैजिक दिया है जो उसकी एबिलिटीज को पूरी तरह से यूज कर सकता है, उसकी नॉलेज को पूरी तरह से यूज कर सकता है। ये पावर सब कुछ खत्म कर सकती है और ये पावर लाइफ को भी क्रिएट कर सकती है। मैंने जो सभी सफरिंग उठाए हैं वो सभी यूजलेस नहीं गए हैं। तो अभी हम देखते हैं मीरियोलियोना यहाँ पर कहीं ना कहीं हार रही थी। मीरियोलियोना की बॉडी टूट रही थी और उसका माना बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। तब मॉरिस बोलता है, ये ह्यूमन लिमिट्स हैं, इंसान इससे पार नहीं जा सकते, इसलिए मास्टर लूसियस के अंडर में आ जाओ और नेचुरल लॉज को भी सरपास कर दो और एक परफेक्ट वर्ल्ड को विटनेस करो। तब यहाँ पर हम मीरियोलियोना की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर मीरियोलियोना कुछ मैजिक नाइट्स को बोल रही थी कि उसके साथ वो लोग ट्रेनिंग करें, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा वर्दी नहीं थे और ये लोग मीरियोलियोना के साथ फाइट नहीं कर सकते थे। मीरियोलियोना ने अभी तक अपने ग्रिमवार को भी रिसीव नहीं किया है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक एवरेज मैजिक नाइट उसको छू भी नहीं सकता, इसलिए ज्यादातर लोग उसके पास जाने से डरते थे। वो लोग यही बोलते थे कि एक रॉयल जीनियस का ओपोनेंट बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम लोगों के लिए तो नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी इंसान हैं। वो लोग बोलते थे कि अगर मीरियोलियोना कुछ भी ना करे तब भी वो स्ट्रांग बनेगी। यहाँ पर सभी लोग सोचते थे कि मीरियोलियोना शायद चाहती है कि वो खुद को आजाद कर दे और पूरी जगह में रैम्पेज ला दे, लेकिन यहाँ पर मीरियोलियोना ऐसा नहीं
नहीं सोचती थी। वो सोचती थी कि यहाँ पर कोई भी उसके साथ कीप अप नहीं कर सकता है और मेरियोलियोना को इससे कोई परवाह भी नहीं थी कि अगर किसी ने कोशिश भी नहीं की। मेरियोलियोना सोचती थी कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में वो और ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकती है। शायद मेरियोलियोना अभी अकेली है, लेकिन वो ऐसे ही स्ट्रांग बन सकती है। मेरियोलियोना ने खुद को स्ट्रांग मैजिक रीजन्स के एनवायरनमेंट में फेंक दिया था और ऐसा करते करते मेरियोलियोना ने ह्यूमन लिमिट्स के वर्ल्ड को ढूंढ लिया था। यहाँ पर मेरियोलियोना उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है, उन सभी इनह्यूमन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए, और मेरियोलियोना ऑलमोस्ट पार कर ही जाती है, लेकिन अकेली मेरियोलियोना इससे आगे नहीं जा पाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में मेरियोलियोना गिरने लगती है और यहाँ पर सभी क्रिम्सन लायंस के मेंबर्स मेरियोलियोना का साथ देते हैं। जिन लोगों ने पहले बोला था हमें ट्रेन कीजिए लेडी मेरियोलियोना, ये एक फ्लैशबैक है जहाँ पर मेरियोलियोना इनको बोलती थी तुम लोग इसके करीब भी नहीं हो, तुम लोग ऐसा करो वैसा करो, और मेरियोलियोना इनको ट्रेनिंग देती थी। लेकिन ये सभी लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, इसलिए मेरियोलियोना इनके ऊपर चिल्लाती थी। लेकिन फिर भी ये मैजिक नाइट्स हार नहीं मानते थे। वो लोग बोलते थे हम लोग इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें आपके साथ फाइट करने दीजिए, हमें ट्राई करने दीजिए आपके स्ट्रेंथ को मैच करने में। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर फिगोलियन आ चुका था मेरियोलियोना के पास। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वेट करवाया। यहाँ पर इस सैलामेंडर ने बहुत सारे एंजल्स को अकेले ही पेल दिया था। तो मेरियोलियोना हंसते हुए बोलती है किसने बोला मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली खुद की लिमिट्स को सरपास कर रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं मेरियोलियोना के ग्रिमवार में एक नया स्पेल ऐड हो जाता है। यहाँ पर मेरियोलियोना उस स्पेल का यूज करती है और अपने सभी मरे हुए साथियों को फिर से जिंदा कर लेती है। इस मैजिक का नाम है अल्टीमेट फ्लेम मैजिक एक्सेलिसिटस लियोनम, और मॉरिस इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये कैसा स्पेल है। तभी हम देखते हैं जो लोग मर चुके थे वो लोग बोलते हैं मैं श्योर हूँ मैं मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ। इस स्पेल को देखकर फिगोलियन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तब मेरियोलियोना बोलती है तुम लोगों ने क्या सोचा था, तुम लोग मर जाओगे और तुम लोग आराम कर सकते हो, भले ही तुम लोग मर जाओ लेकिन तुम लोग मुझे फॉलो करोगे यू फूल्स। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और ये लोग सीधा मॉरिस की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। तब मॉरिस सोचता है ये क्या चल रहा है, इसने अपने ब्रिगेड मेंबर्स की सोल को रिवाइव कर लिया है, इसका मतलब क्या है। तब मेरियोलियोना मॉरिस के ऊपर अटैक करती है। तब मॉरिस भी मेरियोलियोना की तरफ अटैक करते हुए बोलता है अगर मैं तुम सबको डिसमेंटल कर दूं तब तुम लोग खत्म हो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं मॉरिस भी अटैक करता है और मेरियोलियोना भी, लेकिन यहाँ पर मॉरिस के अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता, वो मेरियोलियोना के ऊपर असर ही नहीं करता। मॉरिस मेरियोलियोना के फिजिकल बॉडी को टच नहीं कर पाता है क्योंकि मेरियोलियोना की बॉडी कंप्लीट माना में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मेरियोलियोना के पास अभी फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन है और ट्रांसलेटिंग फिजिकल फॉर्म है, मतलब उसकी फिजिकल फॉर्म माना में बदल चुकी है और उसके पास एक ऐसा स्पेल है जो अपने कंपोनेंट्स की सोल को रिवाइव कर सकता है। तब मॉरिस बोलता है ये हमारी टेरिटरी है, एक ऐसा रेल्म जो नेचुरल लॉ को भी सरपास कर देता है और कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है। तब मेरियोलियोना अटैक करते हुए बोलती है जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाया था उन लोगों ने मुझे सिखाया है द आइडियल शेप ऑफ ह्यूमन सोल। यहाँ पर मॉरिस मेरियोलियोना से मार खा रहा था और बोलता है यू ह्यूमन फूल्स, मुझे गॉड ने चुना है। तब मेरियोलियोना बोलती है मुझे तुम्हारे गॉड की कोई परवाह नहीं है, यू गेट टू फ्यूल आवर एवोल्यूशन। यहाँ पर हम देखते हैं मॉरिस कीप अप नहीं कर पा रहा था, वो खुद को रिजेनरेट ही नहीं कर पा रहा था। तो मेरियोलियोना फाइनली मॉरिस को यहाँ पर खत्म कर देती है और मॉरिस का भी यहीं पर खेल खत्म हो जाता है और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है और अगला चैप्टर 8 अगस्त को आएगा।